स्थान की महिमा वहां रहने वाले लोगों से होती है। जैसे कोई तपस्वी महापुरुष कहीं तपस्या करे तो उस स्थान की दिव्यता हो जाती है कि नहीं? कहीं कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई महापुरुष बैठ जाए तो उस स्थान का जो औरा मंडल है वो दिव्य हो जाता है। उसी प्रकार जहां कोई भोगी विषयी व्यक्ति आकर बैठेगा, जहां विषयी लोग रहेंगे, वहां की स्थिति क्या होगी? वैसी हो जाएगी। इसका एक उदाहरण आपको दें। लंकनी जो है वो लंका में रहती है, और लंकनी कोई अलग से नहीं है। ये लंकनी क्या है? जो हर नगर के बाहर एक नगर देवी होती है, जो नगर की सुरक्षा करती है। हर नगर की एक नगर की अधिष्ठात्री देवी होती है, वही लंकनी है। ये भाव पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने अभी दिया था पंकज जी। कहा जो गोवर्धन में कथा चल रही है इसमें, तो हम अपने मन से नहीं कह रहे, इसलिए महाराज जी का स्मरण कर लिया। लंका जब रावण के पास नहीं थी तो ये लंका यक्षों के पास थी। यक्षराज कुबेर का राज्य था। तो जब यक्षों का राज्य लंका पर था तो वहां धर्म की व्यवस्था थी, सदाचार था, धर्म प्रतिष्ठित था। तो धर्म जब प्रतिष्ठित था तो उस लंकनी में भी धर्म की प्रतिष्ठा थी, वो भी धार्मिक थी, वो भी धार्मिक विचारों से रहती थी। लेकिन जब लंका का राज्य रावण के हाथों में आ गया, रावण दुराचार, अनाचार, अत्याचार करने लगा, तो लंकनी में भी पाप की वृत्ति आ गई। तो क्यों आ गई? बोले संग के दोष से आ गई। संग का दोष, ये संग दोष है। और संग दोष के कारण उसमें ऐसी विकृति आई कि वह राक्षसी हो गई पूरी तरह। उसका भाव, उसकी स्वभाव प्रकृति कैसी हो गई? आसुरी। ये संग रहने वाले लोगों का प्रभाव। अच्छा, अब सत्संग की बात आपसे करें कि सत्संग भी कई तरह से होता है। हम लोग जो कर रहे हैं तो सत्संग है ही, भगवत चर्चा तो सत्संग है ही। वही लंकनी हनुमान जी से कह रही है कि आज बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। अच्छा, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, हनुमान जी ने कौन सी सत्संग की बात वहां करी? भगवत भक्ति का उपदेश दिया कि कोई ज्ञान की चर्चा करी, कि कोई वैराग्य की बात करी? क्या किया? मुठिका एक महाकपि हानि, रुद्र भवित धरणी ठनमणि, पुनि सभा रोटी सोलंका, जो रिपान कर विनय सशंका। और वो बड़ी रुधिर बमन करती भाई उठ के बैठी और क्या कहने लगी? आज बहुत बढ़िया सत्संग हो गया। यही तो बात है ना। हनुमान जी ने तो एक मुष्ट प्रहार किया, वो कह रही सत्संग हो गया। सत्संग क्या हो गया? बोले इस रुधिर के रूप में वह सब विकार निकल गया जो इन दुष्टों के कारण मेरे अंदर विकृति आ गई थी, वो विकृति निकल गई। सत्संग भी तीन प्रकार से है। कौन कौन सा? एक तो वाणी के द्वारा, एक स्पर्श के द्वारा, और एक दर्शन के द्वारा। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां हम वाणी से सुन करके हमारा जीवन बदलते हैं। किन्हीं महापुरुषों के पास बैठे, उनकी वाणी सुनी और हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगा। वो है वाणी का सत्संग। एक है स्पर्श का सत्संग। किसी भगवत प्राप्त, किसी सिद्ध संत के चरण छूने को भी मिल जाए, उनका केवल स्पर्श हो जाए तो स्पर्श मात्र से आपके भाव की वृत्ति बदल जाएगी, आपका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। ये स्पर्श का सत्संग है जो आपकी मनोदशा को बदल देगा। और एक है दर्शन का सत्संग। ना तो उन्होंने कुछ कहा, ना आपको स्पर्श करने का अवसर मिला, पर केवल दर्शन हो गया, और दर्शन करते ही आपके भाव दिव्य हो गए, आपकी प्रवृत्ति बदल गई। वो दर्शन का सत्संग है। ऐसा होता है ना कई बार, किसी विलक्षण महापुरुष के पास आप जाके बैठ गए, उनको देखने मात्र से आपकी चित्तवृत्ति बदल गई, आपके अंदर कोई अलग भाव आने लग गए। वो दर्शन का सत्संग है। तो हम यहां कह रहे थे कि आज तीर्थों का जो तीर्थत्व कम हो रहा है, उसके पीछे कारण यह है कि भोगी, विलासी, विषयी लोग तीर्थों की ओर पिकनिक मनाने जाने लगे। और पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वो जो नहीं खाना चाहिए वो वहां जाके खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो वहां जाके कर रहे हैं। अब तीर्थों को जब पिकनिक स्पॉट बनाओगे और वहां कुकृत्य होगा, तो आप बताइए कि वहां की दिव्यता की क्या स्थिति बनेगी?
वहां की स्थान में विकृति आएगी कि नहीं? इसलिए भैया हम बार बार कहते हैं कि तीर्थों को तीर्थ बना रहने दीजिए। तीर्थों को जो है घूमने की जगह मत बनाइए, उनको पिकनिक स्पॉट मत बनाइए, उनको जो है तीर्थ बना रहे। वहां श्रद्धा लेकर जाइए, वहां घूमने की भावना लेकर मत जाइए।